साथियों, जो मेरा कंसर्न ये है कि 2011 की जो सेंसस हुई थी उसमें एससी एसटी का सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था और वो डाटा 2014 में बीजेपी की सरकार आई। वो डाटा आज तक भी बीजेपी की सरकार ने रिलीज नहीं किया। तो एक तो जाति की जनगणना, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, एजुकेशनल सर्वे, ये इस जनगणना से तय होगा और इसमें पिछड़े वर्गों की भी गिनती जरूर होनी चाहिए। और जो लेटेस्ट डाटा आए उस लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से ही डिलिमिटेशन हो, सीटों की शेयरिंग हो, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को उसमें हिस्सेदारी, एससी एसटी ओबीसी, इन तीनों को ही जो टोटल महिलाओं की सीट रिजर्व की जाए उसमें से एससी एसटी ओबीसी की महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। दूसरा मेरा कंसर्न ये है कि जो प्रोपोर्शनेट अभी सीटों का है लोकसभा के अंदर सभी अलग अलग राज्यों का, वो प्रोपोर्शनेट आगे भी वही बनना चाहिए। अगर जनसंख्या के हिसाब से बनाया गया तो साउथ के वो राज्य जिन्होंने एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर ज़्यादा ध्यान दिया, वो इस प्रोपोर्शनेट को, अगर हम आज जो प्रेजेंट में प्रोपोर्शनेट है लोकसभा सीटों का, अगर उसी प्रोपोर्शनेट में नहीं करते हैं तो उससे फिर उत्तर भारत की सीटें बहुत भयंकर तरीके से बढ़ेंगी और दक्षिण भारत की सीटें बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। इससे जो एक भरोसे का अभाव साउथ इंडिया का बाकी पूरे भारत के साथ जिस तरह का अपने आप को भारतवासी के रूप में मजबूत संकल्प के साथ पूरा भारत एकजुट है, कहीं ना कहीं भविष्य में फिर उसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व तो बेहद कम हो जाएगा और वो बेहद कम होने की वजह से निगलेक्टेड फील करेंगे और उसके दूरगामी परिणाम बड़े नकारात्मक हो सकते हैं। तो हमारी ये भी मांग है कि साउथ का जो प्रोपोर्शनेट या नॉर्थ का जो प्रोपोर्शनेट आज के हिसाब से जो लोकसभा में प्रोपोर्शनेट राज्यों का है, वही आगे जब सीट तैयार, जो 850 सीट जो करने की बात चल रही है, जिसमें 215 सीटें राज्यों की और बाकी की 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो निर्धारित करने की बात चल रही है, मैं इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी सरकार से चाहूँगा, संसद से चाहूँगा कि जो प्रोपोर्शनेट सीटों का लोकसभा का पहले से चला आ रहा है, जब सीटें बढ़ें तो साउथ की और नॉर्थ के राज्यों का प्रोपोर्शनेट उसी हिसाब से रहे जिस परसेंटेज से पहले से है। तो इसके साथ ही मैं आगे सुभाषिनी यादव जी को चाहूँगा कि वो इसके ऊपर बात रखें। हाँ, एक सूचना और दे दूं कि कल सुबह 11 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, एससी डिपार्टमेंट और ओबीसी डिपार्टमेंट मिलके उन मांगों के लिए जो आज हम आपके सामने साझा कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जिसमें जो टोटल सीटें होंगी लोकसभा की, उसमें एससी एसटी ओबीसी की उस महिला वाले कोटे में से उनके जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। इस मांग को लेकर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, एससी डिपार्टमेंट, ओबीसी डिपार्टमेंट कल सुबह 11 बजे जंतर मंतर पे एक विशाल प्रदर्शन कर रहा है और हम प्रेस के बंधुओं से निवेदन करेंगे कि आप आइए, उसका कवरेज कीजिए।